हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि किस तरह के पीरियड्स होते हैं उन महिलाओं को जिनको कि आगे चल के प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। वीडियो का उद्देश्य बिल्कुल भी आपको डराना नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि जानकारी ही बचाव है, यानी कि अगर आपको जानकारी किसी बात की पहले से है तो या तो आप उसका बचाव कर सकते हैं या फिर उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में इस वीडियो को देखिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को आप देखिए। तो देखिए क्या होता है कि पहले हम नॉर्मल पीरियड्स को समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस, साइक्लिकल चेंजेस पूरे महीने में होते हैं इस तरीके के कि जिसकी वजह से हर महीने आपका जो यूट्रस है वो गर्भ धारण के लिए अपने आप को तैयार करता है। उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो और मोटी और गद्देदार होती जाती है और उसके बाद फिर वो अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेता है प्रेगनेंसी के लिए। लेकिन अगर उस टाइम पे वहां पे कोई स्पर्म्स नहीं है, सेक्स नहीं हुआ है, शुक्राणु अवेलेबल नहीं है, तो वो अंडा जो है वो वेस्ट हो जाता है उस महीना, क्योंकि महीने में एक बार ही एक अंडा रिलीज होता है। तो ये अंडा जो है उस महीने में, जिस महीने में सेक्स नहीं हुआ होगा, वेस्ट हो जाएगा और आपका अगला जो पीरियड है वो आ जाता है। ये जो मोटी गद्देदार लाइनिंग बन जाती है यूट्रस के अंदर, वो झड़ जाती है। तो उसके साथ ही ब्लड आता है, म्यूकस आता है और वो जो एग होता है वो भी चला जाता है। तो ये आपका पीरियड होता है, इसको आपका पीरियड कहते हैं और ये हर महीने आता है। आमतौर पर महिलाओं को हर 28 दिन पे पीरियड आता है। जरूरी नहीं कि हर महिला को 28 दिन पर ही आए, किसी को 30-32 दिन पर भी आ सकता है। तो एक नॉर्मल रेंज क्या होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर 21 दिन से कम का आपका ड्यूरेशन है दो पीरियड्स के बीच का, तो ये सही नहीं है, ये एबनॉर्मल है। अगर 35 दिन से ज्यादा का आपका ड्यूरेशन है दो पीरियड्स के बीच का, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है। 21 से 35 दिन का ड्यूरेशन अगर आपका है पीरियड आने का, तो इसको नॉर्मल रेंज में एक हम रखते हैं और इसको नॉर्मल ही मानते हैं। दूसरी चीज ये कि एक महिला में भी हो सकता है कि हर महीने 28 दिन पर ही एग्जैक्टली ना आए पीरियड। किसी महीने 28 दिन पे आ रहा है, किसी महीने 30 दिन पे, किसी महीने 31 या 32 दिन पे आ रहा है, तो भी हम इसको नॉर्मल ही मानते हैं। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। अब एक अगर हम मोटी सी बात समझें, तो अगर आपका पीरियड जो है वो रेगुलर आ रहा है, तो हम इसे एक संकेत मानते हैं कि आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ठीक काम कर रहा है और आपका ओव्यूलेशन यानी कि अंडा रिलीज होने की प्रक्रिया भी हो रही होगी। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन एक टर्म होता है मेडिकल लैंग्वेज में जिसको कि बोलते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल्स। एनओव्यूलेटरी मतलब कि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, पीरियड तो आ रहा है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। तो अगर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो ऐसी महिलाओं में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए बहुत जरूरी है कि ओवरी में से अंडा रिलीज हो। अगर अंडा ही नहीं रिलीज हो रहा है तो फिर प्रेगनेंसी वहां पे नहीं हो पाएगी। तो अब कैसे समझें कि वैसे तो जो कंफर्मेशन होता है वो आपका अल्ट्रासाउंड के द्वारा होगा और टेस्ट्स के द्वारा हो सकता है कि आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि अपने लेवल पे महिलाएं अपने लक्षणों से कुछ इंडिकेशन जो ले सकती हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे हम पहले हम बात कर लेते हैं एनओव्यूलेटरी साइकिल के संकेत क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको पहले जो बच्चियां होती हैं 13-14 साल की, जबकि उनका पीरियड आना स्टार्ट होता है, तो जनरली जो शुरू की साइकिल्स होती हैं उनकी वो एनओव्यूलेटरी हो सकती हैं। तो वो एक नॉर्मल चीज है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं होती है और वो कोई कंसर्न का विषय भी नहीं होता है, क्योंकि वो टाइम उनका कंसीव करने का होता भी नहीं है। तो जो शुरू की साइकिल्स होती हैं जनरली उनमें पेन भी नहीं होता है और इरेगुलर भी होती हैं, जैसे कि जब नए नए पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं लड़कियों के, तो हर महीने रेगुलर डेट टू डेट नहीं आते हैं, कई बार 2-3 महीने लेट हो जाते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप एक टीनेजर हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि अभी आपकी एज नहीं है और अभी इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। तो और जो शुरू की साइकिल्स होती हैं उनका इस तरीके का थोड़ा ऊपर नीचे होना वो नॉर्मल होता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ टाइम के बाद, कुछ महीनों के बाद अपने आप जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी, तो ये कोई चिंता का विषय नहीं है।
उन महिलाओं के लिए भी कह रही हूँ जिनको लगता है कि उनके पहले इस तरीके के पीरियड्स आते थे, तो क्या उन्हें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा नहीं है, शुरू-शुरू के पीरियड्स में ऐसा हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो महिलाएँ एक एज को पहुँच चुकी हैं, 18 की उम्र के बाद, या जब वो मैरिड हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं, तो उस कंडीशन में अगर उनके पीरियड्स जो हैं, वो पहले तो ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अगर 21 दिन से कम के आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी कम है, या 35 दिन से ज़्यादा देर से आ रहे हैं, तो ये एक संकेत हो सकता है कि शायद आपका ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपके 2 पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, यानी कि दाग धब्बे पड़ रहे हैं, थोड़ी-थोड़ी ब्लीडिंग आपको 2 पीरियड्स के बीच में हो रही है, तो ये भी एक संकेत है कि शायद बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा है जिसकी वजह से हो सकता है, संभावना है कि शायद ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से, और इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग आ रही है आपको पीरियड्स के दौरान, या फिर बहुत ही कम हो रहा है, बहुत ही कम ब्लड आ रहा है, मुश्किल से एक पैड भी नहीं फुल हो रहा है एक दिन में, इतनी कम ब्लीडिंग आ रही है, तो ये भी एब्नॉर्मल टाइप के पीरियड्स होते हैं। तो इनमें भी ये इंडिकेट करते हैं कि हो सकता है कि ओव्यूलेशन भी ना हो रहा हो। ये एक संभावना इसमें हो सकती है, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस को इंडिकेट करते हैं। अब ये तो पीरियड्स और ब्लड से रिलेटेड मैंने आपको कुछ सिम्टम्स बताए। अब मैं कुछ और भी सिम्टम्स आपको बताती हूँ जो कि जनरली आगे चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी की, या प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है। देखिए, एक चीज है, उसको आप इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके पेल्विक एरिया में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में लगातार हल्का दर्द बना रहता है हमेशा ही, या आपको सेक्स के दौरान पेन होता है, या आपके वेजाइना में से बदबूदार डिस्चार्ज होता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, तो इन सिम्टम्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए और तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आपने इन सिम्टम्स को ऐसे ही छोड़ दिया और ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो आगे चल के आपकी ट्यूब बंद होने के चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए, ये जनरली पीआईडी को इंडिकेट करते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ये बीमारी ऐसी होती है कि जिसमें कि आपके यूट्रस में इन्फेक्शन होता है, और उसको ठीक करना ज़रूरी है, दवाइयों के द्वारा ज़रूर ठीक हो जाएगा, लेकिन आप इसे इग्नोर कर देंगे और ये सिम्टम्स बने रहेंगे, तो आगे चल के आपको प्रेग्नेंट होने में दिक्कत वहाँ पे होती है। तो एक ये चीज़ का ध्यान रखिए। अगली चीज़, अगर आपके शरीर में बाल ज़्यादा हैं, जैसे कि जो कहते हैं ना कि मेल टाइप के हेयर ग्रोथ है, अगर आपके फेस पे ज़्यादा बाल हैं जिन लड़कियों के, या मोटापा बढ़ता जा रहा है, इतना खाते भी नहीं है फिर भी मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो ये जो लक्षण होते हैं ये भी इंडिकेट करते हैं कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स को, कुछ समस्याओं को, जिनकी वजह से आगे चल के प्रेग्नेंट होने में दिक्कत होती है। तो ये कौन सी समस्याएं हैं? 2 मेन समस्याएं इसमें होती हैं। एक तो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम की एक बीमारी होती है, जो कि अगर लड़कियों को होती है तो उनमें मोटापे की समस्या देखी गई है, साथ ही उनके फेस पे भी बाल आते हैं, या शरीर पे बाल ज्यादा होते हैं, और उनके पीरियड्स भी काफी देर से आते हैं, जैसे कि कभी स्किप हो जाते हैं किसी महीने पीरियड्स, 2-3 महीने में एक बार आते हैं, इस तरीके के उनके पीरियड्स आते हैं। तो इस टाइप के अगर सिम्टम्स हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा मोटापा अगर आपका बढ़ रहा है, साथ में डिप्रेशन है और इस तरीके के सिम्टम्स है, तो कई बार थायराइड भी आपका अफेक्टेड हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म हो या हाइपरथायरॉयडिज्म हो, दोनों ही तरह की डिजीजेस में आपको आगे चल के प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। इसलिए समय पर अगर आप इन लक्षणों को समझ सके, संकेतों को समझ सके, तो आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और जिससे कि आपको आगे ये दिक्कत ना आए। इसके अलावा एक टर्म होता है मेडिकल लैंग्वेज में जिसको कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। एमिनोरिया का मतलब होता है कि अगर आपका पीरियड नहीं आ रहा है। प्राइमरी एमिनोरिया का मतलब होता है कि आपका पीरियड कभी आया ही नहीं है। तो अगर किसी लड़की का पीरियड कभी आया ही नहीं है, तो वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अंडा भी रिलीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे में जरूर आगे चल के दिक्कत आ सकती है। अब एक और इंडिकेशन मैं आपको बताती हूँ, वो है पेन ड्यूरिंग सेक्स।
अगर डीप पेनिट्रेशन के टाइम पे आपको पेन हो रहा है जितनी बार भी आप सेक्स कर रहे हैं, तो जनरली कई बीमारियां होती हैं यूट्रस बच्चेदानी से रिलेटेड जो कि आपको हो सकती हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो यूट्रस के अलावा आपके पेल्विक एरिया में और जगह भी चिपकी हुई मिलती है, जैसे कि ट्यूब्स में या ओवरीज के ऊपर। तो उसमें एंडोमेट्रियोसिस के जनरली लक्षण ये होते हैं कि एक तो आपको सेक्स के दौरान पेन हो सकता है, दूसरा आपको पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा पेन होता है। तो बहुत ज़्यादा पेन होना भी पीरियड्स के दौरान एक इंडिकेशन हो सकता है कि किसी बीमारी का, जिसकी वजह से कि प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आए। तो एक तो एंडोमेट्रियोसिस हो गई, दूसरे फाइब्रॉइड्स यानी कि जो गांठें बन जाती हैं यूट्रस में। तो अगर डीप पेनिट्रेशन में आपको पेन हो रहा है तो हो सकता है कि आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स हों जिसकी वजह से कि पेन हो रहा है। अब फाइब्रॉइड्स की वजह से भी कई बार प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आती है। ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड आपके यूट्रस में किस जगह पर है। अगर ये आपकी फेलोपियन ट्यूब जहां खुल रही है आपके यूट्रस में वहां पर है, तो ये आपकी फेलोपियन ट्यूब का रास्ता बंद कर सकता है, जिससे कि अंडा जिससे कि स्पर्म्स आपके ट्यूब में जाने में दिक्कत होगी उनको, या फिर अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो फर्टिलाइज्ड एग को आपके यूट्रस में आने में दिक्कत होगी। तो दोनों तरीके से आपको प्रेग्नेंट होने में वहां पे दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से यूट्रस से रिलेटेड कुछ बीमारियां होती हैं जिनके की सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आगे चल के प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे फिर से ये कहना चाहूंगी कि ये सब बातें का स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। हाँ, अगर इंडिकेशन है तो उनके लिए प्रॉपर इलाज आपको लेना है। तो ये कोई घबराने वाली बात नहीं है और बिल्कुल इलाज से प्रेगनेंसी संभव है। और कई महिलाएं होती भी हैं प्रेग्नेंट जिनको पहले कोई प्रॉब्लम रही हो, ट्रीटमेंट के बाद सब ठीक हो जाता है और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, सक्सेसफुल भी हो जाती है और उनको एक नॉर्मल हेल्दी बेबी भी मिलता है। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हर दिन 11 बजे सुबह के एक नया वीडियो रिलीज होता है, तो मेरे चैनल को जरूर विजिट करें। डॉक्टर सुरभि सोलंकी यूट्यूब के जो सर्च टैब है वहां पे टाइप करिए, आपको मिल जाएगा। ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपने नोटिफिकेशन बेल भी दबा दिया तो यूट्यूब आजकल नोटिफिकेशंस नहीं भेज रहा है, तो यूट्यूब नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा तो आपको वीडियो को पता नहीं चलेगा, जबकि मैं रोज वीडियो डाल रही हूँ। तो इसलिए आप जरूर उसको विजिट कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे नए और लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहिए। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन देती हूँ महिलाओं को, वो पेड कंसल्टेशन है, उसमें मेरी बहुत कम सी फीस है। उसके द्वारा मैं आपको कंसल्टेशन भी देती हूँ। तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैंने टाइटल में दे दिया है, आप उस पे जाके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। और कल फिर से मिलूंगी आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो के साथ।